कामरान भाई, बात यह है कि एक्सक्यूज मी, सॉरी, जस्ट अ मिनट। हेलो, हाँ नौशीन। हाँ मुझे याद है, पापा की अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से। नहीं मैं बस निकल रहा हूँ ऑफिस से, ठीक है? चलो, आई विल सी यू इन अ बिट। ओके, हाँ जी, क्या कह रही थी तुम? यही कह रही थी कि बहुत फिक्र रहती है बाबा की। तबीयत ठीक नहीं है उनकी आजकल। हाँ पर यार, पापा के लिए तो मैं भी परेशान हूँ। मुझे लगता है कि शाहजैन का गम उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, लेकिन वो कभी किसी से कुछ नहीं कहेंगे, कभी इस बात का इजहार नहीं करेंगे। क्या करूं मैं? अगर बाबा को पता चल गया कि शाहजैन को मनाहिल ने घर से निकाल दिया है, तो पता नहीं क्या हालत होगी उनकी। अच्छा हो तो मुझे बताओ, तुम चल रही हो मेरे साथ? ऑफिस के 2 से 3 काम है, मैं ये करके ड्राइवर के साथ घर आ जाऊंगी। चल, आई विल सी यू एट होम देन, ठीक है? टेक केयर। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। किस मिट्टी का बना है शाहजैन? पता नहीं क्या चाहते हैं आदमी। भाई ये सब कुछ तुम्हारी पसंद का तुम्हारी भाभी ने बनाया है। थैंक यू सो मच भाभी, बहुत अरसा हो गया इतने मज़े का और अच्छा खाना खाए हुए। अच्छा, मैंने तो सुना है कि दुबई में बहुत बड़े रेस्टोरेंट होते हैं भाई, लेकिन भाभी के हाथ का बना हुआ खाने का जायका जो है ना, वो नहीं मिलता। ये बिरयानी स्पेशली तुम्हारे लिए बनाई, खाओ। ओह, मैं टेस्ट करके बताता हूँ। बहुत ज़बरदस्त भाभी, मज़ेदार बिरयानी बनाई है। वैसे ही देखेगा ना तो मैं तो बहुत खुश होगा। आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। अक्सर औकात तो मैं ये सोचता था कि फ्लाइट लूँ और फौरन आप लोगों के पास आ जाऊँ। आप लोगों से भाई तो शुरू से ही बेवकूफ़। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं तो यहाँ वापस कभी ना आता। आखिर यहाँ रखा ही गया। भाई, जो यहाँ रखा है ना, वो दुनिया में कहीं नहीं रखा। अरे यहाँ पर अपने हैं, आज़ादी है, सुकून है, और ये अपना मुल्क है। किसी परदेसी से पूछे कि दूसरे मुल्कों में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो इज्जत हमें यहाँ मिलती है ना, वो कहीं नहीं मिलती। चाचू, आप आ गए? अरे मेरी जान, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अरे गुड गुड, आओ बैठो बैठो, आ जाओ। चाचू, अब आप आ गए हैं ना, अब हम बहुत सारी क्रिकेट खेलेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। हाँ हाँ, जरूर जरूर। और तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे लिए नया किट बैग भी लेके आया हूँ। सच? फिर दिखाए ना। इसी के लिए लेकर आए हो या कुछ हमारे लिए भी तोहफे तहफ लाए? आप लोगों के लिए भी लेके आया हूँ। और ये काम करते हैं ना फैजी, पहले हम गिफ्ट लेके आते हैं, सही है? हाँ चले। अरे चाचू को खाना तो खाने दो। अरे भाभी पसंद है। अच्छा, बहुत अरसा हो गया, जरा पता तो कर कि तुम्हारे अब्बू का जो घर था वो अभी भी इब्राहिम साहब के पास है या बेच बाच दिया? उन्हें उस घर की कोई खास लालच नहीं। बेहतर होगा कि आप भी उसका जिक्र करना बंद कर दें।
भाई यहाँ पे कोई शाज़ैन नाम का लड़का आया था? बीबी जी, शाज़ैन नाम का लड़का तो रात को मस्जिद में आया था, मगर वो सुबह सवेरे ही चले गया। अब वो यहाँ नहीं है। अच्छा चलिए, शुक्रिया। यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ चले गए? जिससे बेइंतहा प्यार किया उसने पलट कर एक बार भी नहीं पूछा। ये फरियाद हर रोज फोन करती है। क्यों क्यों करती है फोन? छोड़ क्यों नहीं देती मुझे मरने के लिए, जैसे मनाहिल ने छोड़ दिया। हेलो, तुम अभी तक जाग रही हो? जी नींद नहीं आ रही थी। आप ठीक हैं? मत क्या करो मुझसे ऐसे सवाल, चिढ़ होती है मुझे। क्यों करती हो तुम मेरी इतनी फिक्र? क्योंकि मेरा आपसे रिश्ता है और जब तक ये रिश्ता कायम है आपकी फिक्र करना मेरा फर्ज है। ये रिश्ता ज्यादा दिन तक कायम नहीं रहेगा, जानती हो ना तुम? जानती हूँ, मगर मुझसे जितना हो सकेगा मैं करूंगी। घर वालों को तो तुमने बता दिया होगा ना कि मनाहिल मुझे छोड़ के जा चुकी है। नहीं, हिम्मत नहीं हो रही थी और बाबा की तबीयत ऐसी नहीं है कि उन्हें ऐसी कोई भी बात बताई जाए। मुझे लगा तुमने मजे ले लेके बताया होगा सबको। सारे घर वाले बहुत खुश हुए होंगे। खासकर मामा, वो भी बहुत खुश हुए होंगे ना मुझे गलत साबित होता देखकर। शाज़ैन, आप खुद ही सब क्यों तसव्वुर कर लेते हैं? अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, ये बात आप खुद बाबा को फोन करके क्यों नहीं बताते? फिर देख लीजिएगा उनका रिएक्शन। वो दौड़ कर आके आपको गले लगा लेंगे। मुझे नहीं बात करनी उनसे, मर गया हूं मैं उनके लिए। उन्होंने गुस्से में कह दिया था। अच्छा, अगर उनसे नहीं करनी बात मत करें, मगर कामरान भाई, नौशीन भाभी, एक फोन तक नहीं किया उन्हें भी पराया कर दिया है आपने। शाज़ैन, आपको इस तरह घर से दूर तकलीफें सहते नहीं देखा जाता मुझसे। मुझे बहुत गिल्ट होता है। मैं उस दिन आपके पीछे मस्जिद भी गई थी, मगर आप जा चुके थे। दिन रात दुआ करती हूँ कि आप घर वापस आ जाएं। तुम दुआ मत किया करो मेरे लिए। तुम्हारी दुआ मेरे लिए बद दुआ बन जाती है। आप कहाँ ठहरे हुए हैं? मैं मिलना चाहती हूँ आपसे। मुझे किसी से नहीं मिलना, और तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो, समझी? तो फोन क्यों किया है मुझे? ये सब बताने के लिए? गलती हो गई मुझसे, डरावना ख्वाब देख लिया था मैंने।
सर may I come in? यस प्लीज। I'm sorry इब्राहिम साहब, मुझे पता नहीं था कि ये आपकी कंपनी है। बैठो। तुम इतना जान मत बनो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम क्यों आए हो। Excuse me, मैं यहाँ जॉब के इंटरव्यू के लिए आया हूँ। अगर आपको मेरी बात पर एतबार रही है तो हमारे साहब से पूछ लीजिए, वो मुझे पिछली कंपनी के रेफरेंस से जानते हैं। तुम अपनी सफाई पेश मत करो, तुम दुबई चले गए थे, अचानक तुम कैसे आ गए? मेरा दिल नहीं लगा इसलिए आ गया। पर मैं ये समझ नहीं पा रहा कि आप मेरे बारे में क्या समझ रहे हैं। देखो इतने बोले मत बनो, तुम अच्छी तरह जानते हो कि फरियाल यहाँ पर काम करती है। सर, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि फरियाल यहाँ पर काम करती है। यहाँ पर आना मेरा एक इत्तेफाक है, मेरा मकसद नहीं है। सर मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। रुको, देखो मैंने आज तक किसी बासलाहियत इंसान के साथ ज्यादती नहीं की। तुम डिजर्व करते हो, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी बात पे यकीन कर लूं, लेकिन हमारा माजी जो है वो। सर माजी में जो हुआ मैं भुला चुका हूं, मैं आगे बढ़ चुका हूं। मैं एक प्रोफेशनल इंसान हूं और खानदानी भी। मैं आपकी और आपकी बहू फरियाल की बहुत इज्जत करता हूं, एहतराम करता हूं और हमेशा करता रहूंगा, क्योंकि मैं रिश्तों का एहतराम करना जानता हूं। लेकिन फिर भी अगर आप मुझे गलत समझ रहे हैं तो मैं ये जॉब नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अहम है। आप गिल्ट फील मत कीजिए, मैं कोई और कंपनी ज्वाइन कर लेता। रुको, किससे मिलना है आपको? कहा ना शाहजहान साहब से, उनसे कहो कि साजिद साहब मिलने आए, उनसे आज की अपॉइंटमेंट है मेरी। सर शाहजहान साहब तो अभी इस ऑफिस में नहीं होते। नहीं होते मतलब कोई दूसरा ऑफिस भी है शाहजहान साहब का क्या? वाह भाई, बड़े लोग हैं, पता नहीं कितनी कंपनी कितने ऑफिस होंगे। साजिद भाई आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अरे भाई फरियाद, मैं शाहजहान से मिलने आया था, मगर ये मैडम बोल रही हैं कि वो यहाँ नहीं होते, तो फिर कहाँ होते हैं? आप मेरे साथ अंदर आइए। मैं सच कह रहा हूँ, शाहजहान ने खुद मुझे यहाँ बुलाया था। साजिद भाई ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने क्या कोई अनोखी बात कर दी है? मेरा क्या उससे कोई रिश्ता नहीं है? ऐसी बात नहीं है साजिद भाई, असल में शाहजहान अब इस ऑफिस में नहीं होते, कहीं और जॉब कर रहे हैं। क्या मतलब कहीं और जॉब कर रहा है? लगता है फरियाल तुम से मजाक कर रही हो। नहीं, इतना अमीर बंदा, करोड़ों का मालिक, उसे कहीं और जॉब करने की क्या जरूरत पड़ गई है? आपको शाहजहान का मिले थे? मिला तो सड़क पर ही था, अचानक ही नहीं मिल गया था। अजीब सी हालत हो रही थी उसकी, थका हुआ चेहरा, अजीब से बाल, तो कपड़ों पर भी शिकने थी, तो वो ऐसा लग रहा था कि बगैर इस्त्री के पहन ली हो। वैसे फरियाल चल क्या रहा है, कुछ हमें भी तो पता चले। कहीं कंपनी घाटे में तो नहीं चली गई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। असल में शाहजहान अपने बलबूते पे कुछ करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो बस इसलिए खुद पे आजकल तवज्जो नहीं दे पा रहे। अच्छा, फिर तुम कह रही थी कि वो कहीं और नौकरी कर रहे? तो मेरा यही तो मतलब है, वो इब्राहिम अंकल के बिजनेस के अलावा कुछ करना चाहते हैं, नए एक्सपीरियंस के लिए। अच्छा चलो, तुम्हारी बात मान लेता हूँ।
बड़े ठाट बाट है तुम्हारे इस ऑफिस में। पहली बार इस ऑफिस में आया हूँ, मैं बहनोई से चाय वाय का नहीं पूछोगी? बिल्कुल। आप चाय पियेंगे या कोल्ड ड्रिंक? ऐसा करो दोनों मंगवा लो। पहले चाय पी लूँगा और कुछ ही देर बाद तुम्हारे साथ गपशप लगाते हुए कोल्ड ड्रिंक पी। जी मैं मंगवाती हूँ। हेलो, मेरे रूम में एक कप चाय और एक कोल्ड ड्रिंक भेज दो। ओके। साजिद भाई, बहुत दिनों से घर आने का सोच रही हूँ लेकिन नहीं आ पा रही। आप मेरी तरफ से फैसी को कोई अच्छा सा गिफ्ट दिला दीजिएगा। अरे ये क्या कर रही हो फरियाद? अच्छा, वो मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया। चाय फिर कभी पी लूँगा, अभी मैं चलता हूँ। और हाँ, शाहजैन को बता देना मेरा याद से है कि मैं आया था। जी ठीक है। इसका मतलब है शाहजैन किसी मुश्किल में है। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। तो बेटे बहुत थके हुए लग रहे हो। खाना खाया आपने? बहुत शुक्रिया मौलवी साहब, फिलहाल भूख नहीं है। उस दिन तुम जल्दी चले गए, वरना मैं तुम्हें एक नेक इंसान से मिलवाता। इब्राहिम साहब नाम है उनका, बड़े ही नेक और दर्द दिल रखने वाले इंसान। अमानत अली मरूम जो थे ना, उनके बहुत गहरे दोस्त थे। बेटा बुरा मत मानना, मैं तुम्हारी हालत देखकर अंदाज़ा लगा सकता हूँ तुम बड़े परेशान और बड़ी मुश्किल हालात से गुजर रहे। इब्राहिम साहब ने मुझसे कहा था किसी भी मुसाफिर को या किसी को भी कोई ज़रूरत पेश आए तो वो मुझको बता दे। तुम कहो तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ, वो तुम्हारी कुछ ना कुछ मदद कर देंगे। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन फिलहाल मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। सोच लो बेटा, वो बड़े ही नेक बंदे हैं और बड़े सच्चे इंसान हैं। यहाँ उन्होंने लोगों के बिगड़े हुए काम संवार पिए और आज देखो उनकी नेक औलाद इसका अजर हासिल कर रही है और उनके कारोबार को कहाँ से कहाँ पहुँचा दी। तुम शायद शर्म कर रहे हो, वैसे इंसान को खुददार होना चाहिए, ये अच्छी बात है। अगर तुम कहो तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ अपने तरीके। अल्लाह का बहुत शुक्र है, मेरे हाथ पांव सलामत हैं, मैं अपने लिए खुद कोशिश कर सकता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। थोड़ी देर पहले आते ना तो शाहीन वाली से मुलाकात हो जाती। बहुत देर इंतजार किया, फिर अभी निकली हैं। क्या करूं, ट्रैफिक ही बहुत था इसलिए देर हो गई। और रही बात बाजी की, तो आज नहीं तो कल मुलाकात कर लूंगा ना। वैसे भी उन्हें अपने घर से ज्यादा यहाँ रहना पसंद है। शुक्र है ये बात तुमने अपने भाई के सामने नहीं बोली, वरना वो ये घर ना सर पे उठा लेते। अरे भाई, ये हमारे जो भाई है ना, उनको भी अकल पता नहीं कब आई। ना तो जॉब करते और ना ही कुछ और। ये तो आपका सब्र है कि उन्हें बर्दाश्त कर रही हैं। हर इंसान में खामियां और खूबियां होती हैं। मुकम्मल इंसान मुकम्मल जहां तो किसी को भी नहीं मिला आज तक। हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती। अरे हाँ, जॉब का क्या हुआ? मुझे जॉब मिल गई। और ये खुशखबरी अब दे रहे हो? बहुत ही अच्छी कंपनी है। जब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी कंपनी है तो आप बहुत खुश होंगी। तो फिर बताओ कि किस कंपनी में जॉब मिली? इब्राहिम अंकल की कंपनी। क्या हुआ?
आप खुश नहीं? नहीं, खुश हूँ, मुबारक। तो खामोश क्यों हुए? दरअसल ज़ुहैब, फरियाल भी उसी कंपनी में इब्राहिम अंकल के साथ होती है ना। मुँह दो, खाना खाओ, मुबारक हो। सोच लो बेटा, वो बड़े ही नेक बंदे हैं और बड़े ही सगे इंसान हैं। यहाँ उन्होंने लोगों के बिगड़े हुए काम संवारती हैं और आज देखो उनकी नेक औलाद इसका अजर हासिल कर रही है और उनके कारोबार को कहाँ से कहाँ पहुँचा दी। तुम शायद शर्म कर रहे हो, वैसे इंसान को खुददार होना चाहिए, ये अच्छी बात है। अगर तुम कहो तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ अपने तरीके से। गलती तुम्हारी नहीं है, इट्स माई फॉल्ट। जो उस दिन इतना इमोशनल हो के मैंने तुमसे निकाह कर लिया था, एंड आई ब्लडी रिग्रेट इट एवरी डे। तुम उस घर से निकाले जरूर मेरी वजह से गए हो, लेकिन अभी तक दूर सिर्फ अपनी वजह से। शाज़ैन, मुझे मेरे अपने लिए ये फैसला करना बहुत ज़रूरी है, और वैसे भी तुमने हम दोनों के लिए और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। तुम्हारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हल कर दी है मैंने। मेरी तो जिंदगी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एनीवेज बताओ। वैसे तू बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई, तेरी हिम्मत है जो ही तू सब कुछ फेस कर रहा है। मैं तेरी जगह होता तो ये शायद सब कुछ बर्दाश्त ना कर पाता। कोई और बात कर सकते हैं प्लीज? प्रॉब्लम ये हल हुई है कि हॉस्टल में तुम्हें रूम मिल गया है। वाकई? अजीब की आज कॉल आई थी। वैसे तो रेंट पे लेने वाले और बहुत सारे लोग थे, पर तुम शुक्र अदा करो ये रूम तुम्हें मिल गया है। अच्छा थैंक यू यार, मैं तेरा हमेशा एहसान मान रहूंगा। थैंक यू यार। फिर वो एहसान वाली बात, ऑफिस से वहाँ पे वापसी पे डायरेक्ट चले जाना और लेट मत होना। ऐसा ना हो कि ये रूम हमारे हाथ से निकल जाए। रेंट आई मीन मुझे कितना पे करना होगा? उसकी तुम फिक्र मत करो, रेंट मैंने पे कर दिया। अच्छा क्यों यार, ये नहीं करना था यार। सैलरी आती तो मैं दे देता ना। नाहिल की तरह मेरे खर्चे उठाने की कोशिश मत करिए। सॉरी। एक तो तुम जरा जरा सी बात पे इतना खफा हो जाते हो, इसको उधार समझो। जब सैलरी आए तो मुझे वापस कर देना। अब तो मुस्कुरा दे, अब इसमें क्या मसला है? थैंक्स यार। वैसे तुम्हें एक तब्दीली आ गई है दोस्त, बात बात पे थैंक यू कहने लगे हो और अपनी गलती पे सॉरी। खैर चलो बाद में मुलाकात करते हैं। अब्बू कहा करते थे कि जो शख्स आपके मुश्किल वक्त में काम आए उसे शुक्रिया कहना चाहिए, खुदा राजी होता है। मिला तो सड़क पर ही था, अचानक ही मिल गया था। अजीब सी हालत हो रही थी उसकी, थका हुआ चेहरा, अजीब से बाल, और कपड़े भी उसने ऐसे पहने हुए थे जैसे बगैर इस्त्री के पहन ली हो। शिकने भी बहुत पड़ी हुई थी उसके कपड़ों पे। इसका मतलब शाज़ैन मुझे भी पूरी बात नहीं बता रहे हैं। क्या करूं मैं इनका, कैसे समझाऊं इन्हें? ऐ मेरे रब, ने मुझे किस आजमाइश में डाल दिया है? कैसे वापस लाऊं शाज़ैन को इस घर में? नाहिल का नंबर भी बंद है।
मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया ना, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। मैं फरियाल से शादी करने को तैयार हूँ। पापा, पापा मैं हूँ कामरान। तबीयत ठीक है ना? बाबा चलिए आराम कीजिए। तुम बहुत थक गए हो। शाहजैन की याद आ रही थी आपको? कितनी बार कहा है कि उस नालायक नाफरमान का नाम मेरे सामने मत लो। भूल चुका हूं उसे कि मेरा कोई और भी बेटा है। नहीं आती मुझे उसकी याद है। बाबा जितना मर्जी चाहे अपना दिल सख्त कर ले, लेकिन इनके दिल से शाहजैन की याद कभी नहीं निकलती। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम तैयब है। वालेकुम सलाम शाहजैन। अच्छा तो तुम हो मेरे नए रूममेट। फिलहाल तुम्हें देखकर खुशी हुई। आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें पहचाना नहीं, या शायद तुम किसी और से कंफ्यूज कर रहे हो मुझे। मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे पहली दफ़ा मिल रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अजनबी हैं। और हदीस का मफहूम है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई होता है, तो एक भाई दूसरे भाई से मिलकर हमेशा खुश होता है। क्यों, तुम्हारा भी तो भाई होगा ना, तुम उसे मिलकर खुश होते होगे, तुम्हें अच्छा लगता होगा, राइट? शाहजैन, अगर तुम्हें वो बेड पसंद नहीं है तो तुम यहाँ पे आ सकते हो। नहीं इट्स ओके। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस बेड पर, उस बेड पर। लेकिन तुम्हें वहाँ सोने की आदत होगी होगी ना? अरे भाई, आदत इंसान खुद बनाता है, और जब वो आदत बना सकता है तो बदल क्यों नहीं सकता। मैं इजीली एडजस्ट कर लूँगा, तुम यहाँ पे आ जाओ। अरे इतना मत सोचो, वैसे भी दूसरों के लिए जगह बनाना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तुम नहीं जानते कि मुझे इसका कितना सवाब मिल रहा होगा। तुम यहाँ पे आ जाओ। थैंक यू, मैं ठीक हूँ यहाँ। बाबा वो सुहेब को आपने अपॉइंट किया? क्यों, तुम्हें कोई एतराज? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने जो भी फैसला किया है हमेशा कंपनी की बेहतरी के लिए किया, लेकिन बाबा मुझे लगता है कि आपको ज़ोहेब को हायर नहीं करना चाहिए था। ऐसा क्यों कह रहे हो? ज़ोहेब ईमानदार आदमी है, मेहनती है, और उसकी क्वालिफिकेशन इस जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बाबा मैं वो बात नहीं कर रहा। देखिए फरियाल भी यहाँ पे काम करती है। फरियाल और ज़ोहेब एक ज़माने में इंगेज थे, तो सारी बातें जानते हैं। तो फिर हाँ, लेकिन इस बात पर उसे रिजेक्ट करना अच्छी बात नहीं है। वो डिजर्व करता है। और रही बात फरियाल की, तो मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला उस वक्त किया था जब मैंने शाहजैन के लिए फरियाल को मुंतखब किया था, और उससे भी बड़ा गलत फैसला उस वक्त किया जब मैंने फरियाल और ज़ोहेब का रिश्ता ख़त्म करने की बात की थी। काश मैं ऐसा ना करता, लेकिन उस वक्त उसके घर के मसाइल ही ऐसे थे। और सच बात तो यह है कि अगर ज़ोहेब फरियाल की ज़िंदगी में आ जाता ना,
तो फरियान की जिंदगी इतने अजाब में न गुजरती। भाई ये क्या कह रहे हैं आप? क्या आप चाहते हैं कि हकीकत से आंखें चुराने वाले हमेशा दूसरों का भी नुकसान करते हैं? शाहज़ैन को राज पर लाने के लिए मेरे फरियाल से बहुत कुर्बानियां मांगी और कुर्बान होती रही, लेकिन अब मैं उसके दुखों का मुदावा करना चाहता हूँ। गर्मी तो मेरी जान ले लेगी। क्या हुआ शाहज़ैन? लाइट चली गई। अच्छा, गर्मी में नींद कैसे आ रही है? अरे यार गर्मी तो है, अब और कर भी क्या सकते हैं। तुम भी इत्मीनान से बैठ जाओ, लाइट अभी 1 घंटे से पहले नहीं आएगी। 1 घंटा? मुझे नींद नहीं आती गर्मी में, सफोकेशन हो रही है मुझे बहुत। अरे भाई जिंदगी नाम ही एडजस्ट करने का है। मच्छर भी कितने हैं, मुझे पहले पता होता मैं इस हॉस्टल में आता ही ना। तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? मच्छर ही तो है। तुम्हें आदत होगी, मुझे नहीं है। जिंदगी में हमेशा वो सब कुछ नहीं होता जो हम चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाती हैं, और मुझे लगता है कि तुम किसी बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हो। तुम्हारा उठना बैठना, यूँ छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान हो जाना साफ बताता है कि तुम इन सब चीज़ों के आदी नहीं हो। ऐसे लाइट बड़े अच्छे टाइम पे चली गई है। क्या मतलब? अरे भाई तहज्जुद की नमाज के लिए आँख नहीं खुलती ना, अब आँख खुल गई है तो तहज्जुद की नमाज भी अदा कर लेते हैं। शुक्र है मेरे रब कि तूने याद कर लिया। ये लाइट जाना भी नेमत है, ना लाइट जाती ना तहज्जुद की नमाज के लिए आँख खुलती। मैं ज़रा वुज़ू करूँ।
ये यहाँ कैसे और क्यों? हेलो अहमद साहब, अहमद साहब ऑफिस में कोई न्यू हायरिंग हुई है? इब्राहिम साहब, लेकिन अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू।